साथ सबसे पहले मौजूद हैं आज़म गौरी साहब हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे से। आप दोनों तर्जुमान हैं जी JUI के। आप दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूंगी। मैं असलम गौरी साहब आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान के अब हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त हालात हैं, स्टेट बैंक के पास इस वक्त बमुश्किल 8 से 9 अरब डॉलर के ज़खायर हैं जो 6 हफ्तों की इंपोर्ट का आता करते हैं। सिमिलरली तेल के हवाले से भी देखें तो $100 पार कर गया है। तो क्या हम डिफॉल्ट के खतरे के करीब अब नहीं पहुंच गए, जिसकी बात कर करके हम पिछले कई सालों में सुन रहे थे कि जी फलां की हुकूमत में हम डिफॉल्ट के गिदाने पे थे फलां के। तो अब तो असल हकीकत सामने आ रही है कि जी मईशत का क्या भड़कस निकल चुका है इन 4-5 सालों में। बहुत शुक्रिया जी आपका। बात यह है कि असल में जो हमारे हुक्मरान हैं, ये हुक्मरान अवाम को जवाबदेह नहीं है, ना वो अवाम को जवाबदेह समझते हैं। जो लोग जवाब को जवाबदेह होते हैं कभी भी अवाम की को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले नहीं करते। पाकिस्तान हम जब से होश में आए हमने सुना है पाकिस्तान जो है ज़राअत के सर पे पाकिस्तान की मईशत है, वो ज़राअत के सर पे डेवलपमेंट होती है, ज़राअत के सर पे पाकिस्तान चल रहा है और मईशत का इन्हिसार ज़राअत पे है। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि ज़राअत तो आज जिम्मेदार सड़कों पे टकरे मारता फिर रहा है, ना आपको गंदम मिल रही है, ना आपको कपास मिल रहा है, ना आपको चीनी अपना गन्ने को पूछने वाला कोई नहीं है। यानी कि जो असल बेस थी आपकी ना जी, उस बेस पे इन लोगों ने तवज्जो छोड़ दी। नतीजा ये निकला अब IMF जो कहती है उससे पैसे ले लेते हैं, मुल्क चला लेते हैं, जो उससे पैसे ले लेते हैं उससे मुल्क चला लेते हैं। अब तो ये IMF के रहमो करम पे मुल्क चल रहा है इस वक्त, और वहां से किस्त आ जाती है और वो साथ ही एक नया ऑर्डर कर देते हैं कि अब ये टैक्स लगा दो, ये रेट ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो, वो उसके मुताबिक चलते हैं। तो इस वक्त तो मुल्क की ज़बूहाली की कैफियत जो है वो बहुत बुरी तरह है। अवाम के अंदर जो इस वक्त कैफियत है, लोग जिंदा मर रहे हैं। देखें पिछले दिनों मुल्तान में एक शख्स, मुल्तान पंजाब का रिच पंजाब का जो सूबा है पाकिस्तान का, वो पंजाब है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो मेरे भाई अभी बता रहे थे कि उन्होंने एक जहाज भी खरीद लिया, इतना वाफर पैसा था उनके पास चीफ मिनिस्टर साहबा ने। तो वहां पर एक शख्स अपने बच्चे की बेगौरो कफन लाश लेके 25 साल के जवान बच्चे की पहुंच गया है अपना कब्रिस्तान में। उसके बाद दफन करने के पैसे नहीं है, जो वहां पर लोगों ने इकट्ठे करके पैसे उसको दफन किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। हुकूमत रोजाना एक नया से नया फैसला करती है, एक नया से डिसीजन करती है। यही मुझे याद है मौजूदा वज़ीर आज़म साहब जब हम आज़ादी मार्च लेके इस्लामाबाद आए थे तो हमारे ट्रक पर खड़े होकर बड़कियां लगाते हम 6 महीने में मैशत बदलेंगे, हमें इक़्तिदार दे दो। तो मैंने मजाक में उस वक्त कहा था कि हजूर आप हमारे एहतजाज में CV पेश करने आए या हमारे साथ हिस्सा लेने आए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे लोग इस वक्त उनको अवाम की ना हमदर्दी है, ना अवाम के लिए उनकी सोच है। वो सिर्फ और सिर्फ बाहर के अदारों की मजबूरी उनकी ये है कि पाकिस्तान की मैशत को उठा नहीं रहे। जब तक पाकिस्तान की अपनी मैशत नहीं उठेगी हम बाहर के कर्जों के इन्हिसार पे हम नहीं चल सकते। और नतीजा ये कि अब डे बाई डे, यानी कि हम पहले कभी सुना करते थे, शायद आपको भी याद होगा कि साल में एक दफा बजट आता था, फिर हम कहते थे नहीं जी वो फला 6 महीने बाद एक बजट आ गया जी, फिर हम कहते जी महीने बाद बजट आ गया। अब तो डेली रात को बजट आ रहा है, डेली आपकी कीमतें पेट्रोल की ऊपर नीचे हो रही हैं, लोगों की जान निकली हुई है, इनको एहसास और परवाह नहीं है। सब डिपार्टमेंट, किसी में गुड गवर्नेंस नहीं है, सब डिपार्टमेंट इस वक्त लूटमार में लगे हुए हैं। जिस शख्स का जो हाथ में लगा वो कई जगह पे, कोई अल्लाह माफ करे नहीं कहना चाहिए मुझे, कि किसी जगह पे कोई घर अगर तबाह हो रहा हो और लोग उसमें लूटमार करने पहुंचे हो तो किसके हाथ में पंखा लगा, पंखा लेके भाग रहा है, किसके हाथ में बेड लगा, बेड लेके भाग रहा है, किसके हाथ में कारपेट मिला तो कारपेट। ये इस तरह करप्शन इंतहा पे पहुंची हुई है, लेकिन किसको कहें, कोई सुनने वाला ही नहीं है। और करप्शन के अदारे जो है वो खामोश हैं, अगर वो बोलेंगे तो अपोजिशन के खिलाफ बोलेंगे, वो अपोजिशन चोर है, और कल जब इनको घर भेजना होगा फिर ये चोर चोर होंगे। आज ये जो मर्जी करें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये वो बुनियादी मसाइल है, जो भी हुक्मरान आता है, चाहे पिछली हुकूमत थी या ये हुकूमत थी, बुनियादी मसाइल हमारे यही हैं। जब तक इन बुनियादी मसाइल से बाहर नहीं निकलेंगे, अभी मैं कादर मंदोखेल साहब भी बात कर रहे थे, मैं एक बात और आपके इल्म में दूं कि पंजाब में 300 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन कह रही है। 300 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद होने का मतलब है कि 10 लाख अफराद आपके बेरोजगार हो गए। कौन सोचे उस पर, कोई है कोई सोचने वाला? पंजाब में 2 महीने के अंदर 45 लाख मैट्रिक टन गंदम चोरी हो गई है, गायब हो गई है, कमेटियां भर रही है, उस पर कोई है इनको पूछने वाला? तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें हम तो हम जो बात आपके साथ करेंगे, मेरी कौम सुनेगी, आपके नाजरीन सुनेंगे, लोग और डिसहार्ट होते हैं बेचारे, लोग और परेशान होते हैं। 200 यूनिट का बिल और है, 201 यूनिट पे जाके आसमान पे चला जाता है, और फिर 6 महीने चाहे वो 50 यूनिट इस्तेमाल करे, 6 महीने उसी रेट से बिल पड़ता रहता है।
ये कौन से फार्मूले हैं? ये तो ऐसा लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान में आ गई है दोबारा, और आके पाकिस्तान को बर्बाद करना चाह रहे हैं। अमनो अमान आपके सामने है। बलूचिस्तान में देखिए क्या हाल है, जज मारे जा रहे हैं। क्या जजों के पास सिक्योरिटी नहीं थी जो जा रहे थे? सिक्योरिटी थी तो मारे, सिक्योरिटी के अंदर मारे गए, तो आम आदमी क्या कंडीशन है आप ये अंदाजा लगा लें। तो पुलिस उस दिन ज़ियारत में 60-80-90 पुलिस वाले मार दिए हैं उन्होंने। कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना उनका हाल है जो वर्दी में गरीब शहीद हो रहे हैं, ना आप सिविलियन आदमी का कोई हाल पूछने वाला है। तो इस वक्त मुल्क की कैफियत इंतहाई खतरनाक हद तक अपने उस से तजावज कर चुकी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि लोग अब हालत उनके अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, बुरा हाल है, लोग मर रहे हैं, लोग मजबूर हो चुके हैं लोग। मैं कल एक शख्स का इंटरव्यू सुन रहा था किसी टीवी पे, वो कह रहा था कि मैं एक दिन रोटी खाता हूँ, एक दिन नहीं खाता हूँ। अब ये इस कैफियत में मुल्क चला गया है, लेकिन इनकी ना यशियाँ कम हो रही हैं, ना इनके जो तनख्वाहें बढ़ा ली, अपनी तनख्वाहें पार्लियामेंट से बढ़ा लेते हैं, हर चीज़ अपनी डबल कर लें, और अपने यशियों कम नहीं कर रहे हैं, ना अपने प्रोटोकॉल कम कर रहे हैं। बस हम हैं, हम मरे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं, डे बाई डे नीचे जा रहे हैं। अब इनके बच्चे बाहर हैं, इनकी फैमिलियां बाहर हैं, इनको परवाह ही नहीं, इनके अपने बाहर बड़े बड़े हाउसेस बने हुए हैं। मियाँ साहब लंदन में बैठे हैं, वो कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हैं। हम लोग इसी तरह यहीं रहेंगे, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मर रहे हैं, और आगे बच्चे भी हमारे इसी तरह यहीं रहेंगे। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेच चुके हैं वक्त